सासने जय महाराष्ट्र। माननीय महोदय, लगभग 200 वर्षों तक मराठों का भारत के बड़े हिस्से पर आधिपत्य रहा। इसके बावजूद मराठों ने कभी भी अपनी भाषा मराठी को अन्य क्षेत्रों पर थोपा नहीं। यहां तक कि गूगल जैसी सुविधा न होते हुए भी उन्होंने मराठी को संपर्क भाषा बनाने की जरूरत नहीं समझी। शिंदे जब ग्वालियर गए तो वो सिंधिया बन गए। यही हमारे इतिहास की विशेषता है। ये इतिहास इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि आज स्कूल शिक्षा में हिंदी भाषा को अनिवार्य करने की जो जबरदस्ती की जा रही है वो गंभीर चिंता का विषय है। मराठी व्यक्ति स्वभावतः सहिष्णु होता है और इसी सहिष्णुता का अनुचित लाभ लिया जा रहा है। महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी व्यक्ति, गुजरात में रहने वाला गुजराती, तमिलनाडु का तमिल भाषी, ये सभी हिंदू हैं। हमारे राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग जैसी पंक्तियां हमारी विविधता को दर्शाती है। विविधता में एकता न केवल हमारे देश की विशेषता है बल्कि ये हिंदू धर्म की भी विशेषता है। ईसाई धर्म के अनुयायी सभी अंग्रेजी नहीं बोलते, वो जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश आदि भाषाएं बोलते हैं। भारत में भी ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म के प्रसार के लिए तमिल, मलयालम और कोंकणी जैसी भाषाएं सीखी और अपनाई। ये सब उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि धर्म को यदि बढ़ाना है, टिकाना है तो सभी भाषाओं को साथ लेकर चलना होगा। एक समुदाय की भाषा को दूसरे समुदाय पर थोपकर धर्म नहीं बढ़ाया जा सकता। पाकिस्तान का उदाहरण ताजा है। वहां बंगाली भाषी मुसलमानों पर उर्दू थोपी गई जिससे वो अलग राष्ट्र बन गए। सरकार जिस तरह से हिंदी भाषा को थोप रही है उससे हिंदू समाज में एकता की बजाय विभाजन की आशंका अधिक है। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस प्रकार की भाषा की जबरदस्ती जो हिंदू धर्म में दरार पैदा कर सकती है उस पर रोक लगाएंगे। तो ये चिट्ठी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एमएनएस की तरफ से लिखी गई है। अभिषेक इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मुंबई से इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। पोस्टर के जरिए विरोध हो रहा था लेकिन अब चिट्ठी लिखी गई है आरएसएस को और आरएसएस प्रमुख को ये चिट्ठी लिखकर यह भी बताया गया है कि हम हिंदू हैं और हिंदी भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। मराठी भाषा की भी विशेषता इस लेटर के जरिए बताई गई है। तो आगे क्या लगता है, क्या कुछ होगा अभिषेक? बिल्कुल, देखिए, मनसे और जाहिर सी बात है इस पर मामले पर लेकर आक्रामक रही है। जब जब भी मराठी का मुद्दा आता है, हिंदी का मुद्दा आता है, तब तब मनसे हमेशा आगे आकर फ्रंट फुट पर खेलने का प्रयास करती है और कहती है किसी तरीके से मराठी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में देखिए, सरकार जो है 3 दलों की सरकार है, वह भी मराठी को काफी प्राथमिकता देते हैं और लगातार वह कह रहे हैं कि मराठी के साथ कोई भी भेदभाव, कोई भी अन्याय नहीं होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर अजित पवार से लेकर एकनाथ शिंदे सभी लोग कह रहे हैं कि मराठी के साथ अन्याय नहीं होगा। और जनता भी, यानी यहाँ के जो लोग हैं, भले ही किसी अन्य प्रदेश से रह रहे हों, वह भी लोग लगातार कहते हैं कि बिल्कुल महाराष्ट्र में मराठी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि बिल्कुल जिनको मराठी नहीं आती वो सीखें और मराठी में बात करें। लेकिन यह थोपना बिल्कुल कि यह सीधे से ये हिंदी का अपमान, हिंदी को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, कहीं न कहीं यह साफ समझ में आता है कि मनसे और यह शिवसेना अपनी सिर्फ राजनीति करने का प्रयास करे। देखिए, 2 चीजें समझना होगा। जो संदीप देशपांडे ने पत्र लिखा है मोहन भागवत को, उसमें कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि जबरन नहीं थोपना चाहिए। देखिए, सच्चाई यह भी जो लोग यहाँ के कह रहे हैं वह इस बात को कह रहे हैं कि क्या राज ठाकरे मराठी लोगों के ही दुश्मन है क्या? यह बात भी सामने आ रही है। कारण साफ इसके पीछे बता रहे हैं कि अगर मराठी लोगों को अगर हिंदी आ जाती है तो दूसरे राज्यों में जाएंगे, दूसरे राज्यों में काम के लिए जाएंगे, कहीं बातचीत के जाएंगे। एक अच्छा कम्युनिकेशन का माध्यम है। पूरे देश भर में अगर कह 70-80% के आसपास लोग हिंदी बोला करते हैं, अलग अलग राज्यों में किसी भी राज्य की बात कर लें, तो अगर एक संपर्क का माध्यम है, भले ही देश की भाषा नहीं मान रहे हों, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा जो बता रहे हैं कि इन्हें नहीं मिला है हिंदी को, लेकिन सच्चाई यह भी है कि पूरे देश भर में करीबन 80% के आसपास लोग हर जगह हिंदी में बात करते समझते हैं। तो अगर हिंदी बोल लिया जाए या हिंदी पढ़ा दिया जाए तो इससे दिक्कत क्या है? अगर किसी को अधिक भाषा आ जाती है, किसी को आप समझिए, कई लोगों को कहा जाता है क्योंकि 7 भाषाएं आती हैं, 10 भाषाएं आती हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब देश के प्रधानमंत्री, उनके कई भाषाएं आया करती थी, लोगों को काफी अभिमान हुआ करता था कि कई भाषाएं आती है। अगर मराठी लोगों को भी कई भाषाएं आती हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन जाहिर सी बात है, साफ है, राजनीति करने का काम किया जा रहा है। इसी पर तंज कसते हुए देखिए इंतजार यही करना होगा कि आरएसएस प्रमुख की तरफ से क्या जवाब मिलता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में इस वक्त हिंदी भाषा को लेकर सियासत जो है वो छाई हुई है। और एक और खबर